हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एलोपेशिया एरियाटा होता क्या है, कितने लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये कौन सी बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। बाल जो हेयर्स है वो हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। चाहे वो लड़की हो या लड़के हो, उनको अपने बालों से बहुत ही ज़्यादा प्यार रहता है। वो चाहते हैं उनके बाल लंबे, घने, मुलायम रहे, क्योंकि एक बाल किसी के लिए भी उनके लिए पूरी एक पर्सनैलिटी होता है, उनकी एक पर्सनैलिटी को उभराता है। इसीलिए बालों का अच्छा हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद भी एक बीमारी है जिसका नाम है एलोपेशिया एरियाटा, जो आज इतनी ज़्यादा कॉमन है, जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और इसके पीछे का रीज़न नहीं जान पाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एलोपेशिया एरियाटा जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यून डिसीज़ मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जेनेटिक होती है, मीन्स ये जीन से होते हुए आती है। अगर आपके बड़े लोगों में, आपके बाप दादा में किसी को भी बाल्डनेस या गंजेपन का प्रॉब्लम है तो वो आगे जाके आगे की जनरेशन में भी कॉमन हो सकती है। मीन्स जनरेशन टू जनरेशन ज़्यादा होती है। इसीलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक के सामने नहीं आया है, क्योंकि ये जीन के थ्रू होते हुए आती है। अभी एलोपेशिया एरियाटा का मतलब कि जैसा कि आपको पता चला कि ऑटो इम्यून डिसीज़ है, पर ये आपके पूरे बॉडी के शरीर के कोई भी हिस्से में हो सकती है। मीन्स आपके सर में हो सकती है, कोई दाढ़ी के भी हिस्से में हो सकती है, या बॉडी के कोई और भी हिस्से में हो सकती है। एलोपेशिया का मतलब ये होता है कि थोड़ी बहुत जगह जो रहती है वो गंजी हो जाती है। मीन्स वहाँ पे आपको बाल नहीं दिखाई देते, एकदम चिकनाहट नज़र आने लगती है। और कभी कभी ये पैचेस के भी फॉर्म में होती है। पैचेस मतलब सर के थोड़े थोड़े हिस्सों में बाल रहते हैं, थोड़े थोड़े हिस्सों में बाल बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अगर आप उसे टच करके देखेंगे तो वो एरिया एकदम सॉफ्ट रहेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस भी आता है, और क्यों ना हो, क्योंकि बाल एक हमारी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। और एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे बाल जल्दी नहीं उगते हैं। मतलब जहाँ के हिस्से पे एलोपेशिया एरियाटा है, जहाँ पे वो पैचेस और जो बाल्डनेस है, वहाँ पे जल्दी बाल नहीं उगते हैं, बहुत मुश्किल से उगते हैं। और अब मैंने आपको इसका जो कॉज़ है, जो इसके पीछे का रीज़न बता दिया है कि वो जेनेटिक है। इससे जेनेटिक है मतलब ये आपको छूने की बीमारी नहीं है, ये आपको छूत से नहीं होगी, आपके खाने पीने की किसी भी वजह से नहीं होती। लेकिन इसका जो प्रॉपर रीज़न है, जो प्रॉपर इसका कॉज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक कॉज़ है। पर क्योंकि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट जो हैं वो सामने आ गए हैं। इसका एक बात याद रखिए कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड्स और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपको इसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट मिल सकता है। पर वो ट्रीटमेंट भी 20 to 30% ही होता है। जो आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट बताते हैं उसमें बहुत सारी होम रेमेडीज़ होती है, थोड़ा आपको खाने पीने के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। और एक जो मेथड होता है वो मेडिकेशन और सर्जरी का भी प्रोसीजर होता है। जी हाँ, अगर आप इसमें मेडिसिन की बात करी जाए तो डॉक्टर ज़्यादातर आपको इसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐसी मेडिसिन देंगे जिसमें स्टेरॉइड्स होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बाल के अंदर की जो ग्रोथ है उसमें जो है प्रॉपर जो है उसमें नरिशमेंट होती है, प्रॉपर उसको ग्रोथ मिलती है। तो ये मेडिसिन बहुत सारे फॉर्म में दी जाती है, आपको ओरल भी दी जाती है मुँह से या फिर इंजेक्शन से खाने के लिए। और इसके बहुत सारे मार्केट में ऑइंटमेंट भी अवेलेबल है। पर आप प्लीज़ और प्लीज़ ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक स्टेरॉइड जैसे आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद लें। पर हाँ, इससे इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल ज़रूर है। इसकी वजह से बालों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, और जो बाल है वो जड़ से मजबूत होते हैं और धीरे धीरे करके बाल आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो मेथड है वो एप्लीकेशन, जैसे ऑयल्स, बहुत सारे ऑयल्स हैं मार्केट में, जैसे रोजमेरी ऑयल, एसेंशियल ऑयल या कोकोनट ऑयल। इसके भी रेगुलर अप्लाई करने की वजह से वहाँ के हिस्से में थोड़ी सी ग्रोथ करना पॉसिबल हो सकता है। और इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इसका जो 100% रिजल्ट आता है वो हेयर ट्रांसप्लांट। जी हाँ, एलोपेशिया का अगर कोई बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट है। बाकी मेथड से आप थोड़ा बहुत रिजल्ट पा सकते हैं, पर हेयर ट्रांसप्लांट से आप 100% रिजल्ट पा सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में बालों की जो अंदर की जो ग्रोथ होती है उसमें बाल अंदर से स्टिक किए जाते हैं, और इसको कम से कम ग्रो करने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं।